हवन की लौ जल रही थी, भजन की धुन गूंज रही थी, पर उसी पल मासूम की मासूमियत खतरे में थी। घर वाले तलाशते रहे दुआओं में और मासूम लिपटी रही बेबसी की दास्तान में। ये पता कैसे चला कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ? जब बच्ची आई, बच्ची को ला करके छोड़ी, ला के छोड़ने के बाद में जब बच्ची एकदम घबराई हुई थी, रो रही थी, तब बच्ची से मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा। कोतवाली थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक कहानी सामने आ रही है, जहां पर वो फिर से दुर्ग एक मासूमियत के साथ दरिंदगी हुई है, जिससे और इस बार आरोप जो है फिर से उस मासूम के ही घर वाले पर लगा है। हम लोग जब रिपोर्ट करवाने के लिए गए हैं तो हमारा नहीं सुन के कोई मर्डर केस आया हुआ था, उनको पहले देख के और हमको बच्ची को बहलाने फुसला करके कुछ खिलाने के नाम से ले गया था और उसने साथ ले जा करके अकेले में उसके साथ दुष्कर्म किया था। और उस बीच में अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या पुलिस वाले लोग इसका जिम्मेदारी लेते? हाँ, उस बीच में अगर मेरी बेटी के साथ में मेरी बेटी आज जिंदा है तो कार्रवाई नहीं करे, मेरी बेटी अगर मर जाती तभी कार्रवाई करते क्या थाने वाले लोग? हवन की लौ जल रही थी, भजन की धुन गूंज रही थी, पर उसी पल मासूम की मासूमियत खतरे में थी। घर वाले तलाशते रहे दुआओं में और मासूम लिपटी रही बेबसी की दास्तान में। नमस्कार, मेरा नाम लाभेश घोष है और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक कहानी सामने आ रही है, जहां पर वो फिर से दुर्ग एक मासूमियत के साथ दरिंदगी हुई है, जिससे और इस बार आरोप जो है फिर से उस मासूम के ही घर वाले पर लगा है। दरअसल बड़े पापा पर आरोप लगा है कि एक मासूम से 6 साल की मासूम के साथ उसने 5 तारीख की शाम दरिंदगी की और उसके बाद पुलिस के पास जब परिवार पहुंचा तो उसके बाद जो बच्ची है उसको पुलिस ने परिवार वालों को सकुशल सौंप दिया। और उसके बाद जब मेडिकल जांच की गई तो बच्ची के साथ दुष्कर्म होना पाया गया, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में हमने जो पीड़ित बच्ची है उसकी माँ से बातचीत की है, क्योंकि पॉक्सो का मामला है और सेंसिटिव मामला है। उनका पहचान और एड्रेस उजागर किए बिना आप ये रिपोर्ट देखिए और इस पूरे मामले में अपनी राय बताइए, क्योंकि नवरात्रि में आप जानते होंगे कि एक बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी हुई थी। अब फिर से सितंबर के महीने में गणेश चतुर्थी के दौरान ऐसी घटना हुई है जो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि रिश्ते लगातार शर्मसार हो रहे हैं। आगे आप देखिए जब हमने उनकी माँ से बातचीत की। दुर्ग में एक बार फिर से मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। आपको नवरात्रि वाली घटना याद होगी, ये घटना भी कुछ वैसी ही है। 5 से 6 साल की एक मासूम बच्ची है जिसके साथ उसके बड़े पापा यानी कि ने ही ऐसा दुष्कर्म का मामला किया है और सामने आया है। बच्ची की माँ, पीड़िता की माँ हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कानून के तौर पे उनका पहचान उजागर नहीं किया जा सकता, पर इतना आपको बता सकता हूँ दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो उनसे बात करते हैं कि कब पूरा बात हुआ था, ये घटना कब की है? ये घटना 5 तारीख शुक्रवार की है, शाम के 5:30 बजे की। वहाँ गणेश पंडाल में भंडारा था, उस भंडारा में वो अपराधी आया था प्रसाद के तौर पे। मेरी बच्ची को लेकर के गया, वो खाजी दिला के ला रहा हूँ बोल के। उसके बाद से पानी आने लग गया, हम लोग को ध्यान से उचट गया, क्योंकि प्रसाद बना रहे थे। कुछ खाना पीना खिला के ला रहा हूँ करके लेके गया उसको। हाँ, ऐसे बोल करके लेके गया वो। ले जाने के बाद में हम लोग का ध्यान उचट गया कि बच्ची उसके साथ गई है बोल के। बारिश आने लग गई तो हम लोग ने खोज मचाए। जब ढूंढने के 3 घंटे बाद क्या लगता है आपको रिश्ते में आपका जो लेके गया? रिश्ते में हमारे वो, उनको ऐसी जीजा बोलती हूँ, मुँह बोला जीजा बोलती हूँ, और बच्ची का वो बड़ा पापा लगता है। वो बच्ची उसको बड़ा पापा ही बोलते हुए आई है शुरू से। उसके पहले भी कई बार ले गए होंगे, तब आप लोग ने जाने दिया उसको साथ में? हाँ, वो बहुत बार आ चुका था, तो वो बच्ची को लेके जाता था, खाजी वाजी खिलाने के बाद में लेके आ जाता था वो। ऐसा कोई हरकत नहीं कर, पहले कभी नहीं हुआ वो। तो हमने बच्ची को उसके साथ भेज दिया। भेजाने के बाद में जब बच्ची नहीं मिली, खोज मचाए, तो उसके बाद में हम लोग ढूंढ रहे थे। कितने देर बाद आप लोगों को लगा कि बच्ची को खोजना चाहिए, लौटी नहीं? हम लोग को जब वही आधा घंटा करीब हम लोग बस प्रसाद बना रहे थे तो ध्यान इधर उधर हुआ। अब बच्ची आ गई होगी। उसके पहले जब ले जाता 10-15 मिनट में ले आता था, लेके आ जाता था वो, खाजी दिलाता था, तुरंत लेके आ जाता था वो। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब आधा घंटा तक नहीं आया तो आप लोगों को लगा कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो कुछ बात है बोल के हम लोग खोजने लग गए।
खोजने लग गए। खोजने के बाद में जब हम लोग इधर उधर हुए हैं, तब उसके बाद में उसकी वाइफ बच्ची को लेकर के आई। ये कितने बजे? ये लेके आई 8:30 पे। 3.5 घंटा का गैप था। 3 घंटे का गैप इस था। बीच आप लोग ने पुलिस के पास गए? पुलिस के पास हम लोग कंप्लेन लिखाने गए थे। हम लोग कंप्लेन लिखाने पुलिस के पास गए हैं इस घटना के बारे में, पर वहाँ पर जाने के बाद में हम लोग को बैठाल के रखा गया था। दूसरे केस का कोई मारपीट वाला आ रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा वाला, उनकी कंप्लेन लिए जा रही थी। हमारी कंप्लेन नहीं ली जा रही थी। हमको बस बैठो बैठो बोलते बोलते उस दिन घटना वाले दिन से जो रात नाइट से गए थे, तो सुबह हम लोग को वहाँ से 4-5 बजे आए हमने। थोड़ा बताइए, पहले बच्ची आ गई, उसके बाद आप लोगों ने थाने गए कि कुछ हुआ है? ये पता कैसे चला कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है? जब बच्ची आई, बच्ची को ला करके छोड़ी। ला के छोड़ने के बाद में जब बच्ची एकदम घबराई हुई थी, रो रही थी, तब बच्ची से मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो बच्ची ने मुझे पूरा एक एक बात बताया। एक एक बात बताने के बाद में मैं अपराधी की औरत को लेकर के गई और उसकी साली को लेकर के गई अपराधी की। उन लोग को ले जाने के बाद में मैंने बच्ची को दिखाया। बच्ची को दिखाने के बाद में बच्ची के साथ में ऐसा घटना हुआ है बोल के उन लोग अपने आँख से देखे भी हैं कि हाँ ये घटना हुआ है। उसके बाद में अपराधी की वाइफ बोलती है कि मैं तेरा पैर हाथ जोड़ती हूँ, इस बात को यहीं पे दबा दिया जाए। तो मैं क्यों दबाऊंगी बोल करके मैं अब देख क्या करती हूँ बोल करके निकली हूँ। उतना में अपराधी की औरत निकली और अपराधी को लेकर के गोल हो गई। पूरी 5 तारीख की शाम की बात है। हाँ। बच्ची ने क्या बताया आपको? बच्ची ने मुझे बताया, मम्मी मेरे को यहाँ लेकर के गया था और बड़ा पापा मेरे साथ ऐसा हरकत किया। कोई झाड़ी वाड़ी में? हाँ, वो जंगल में लेकर के गया था, मेरे साथ में ऐसा किया है बड़ा पापा। ये सब मुझे पूरा बच्ची ने बताया। बच्ची की हालत तब कैसे थी? घबराई हुई थी? बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बच्ची रो रही थी और बच्ची मुझे को नहीं ना मम्मी, हाँ ना मम्मी, ऐसा रोई पड़ी थी बच्ची। बच्ची का कुछ बीमारी से भी ग्रस्त है? मेरी बच्ची को झटका आता है, उसको झटके की बीमारी है। उसको मतलब हफ्ते उसके लिए मैं दवाई लेने हॉस्पिटल जाते रहती हूँ, उसको चेकअप कराने जाते ही रहती हूँ। और उस बीच में अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या पुलिस वाले लोग इसका जिम्मेदारी लेते? हाँ, उस बीच में अगर मेरी बेटी के साथ में मेरी बेटी आज जिंदा है तो कार्रवाई नहीं करे। मेरी बेटी अगर मर जाती तभी कार्रवाई करते क्या थाने वाले लोग? फिर रिपोर्ट लिखा आपका उन्होंने? फिर उसके बाद उन लोगों ने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद में 2 बजे नाइट को उसको लेकर के मेरे को हॉस्पिटल भेजे। 2 बजे रात को? 2 बजे रात को मेरे को हॉस्पिटल भेजे उन लोग मुलायजा के लिए। वहाँ से आई मैं सुबह 4 बजे थाने से घर आई। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे। और मुलायजा में क्या बताया डॉक्टर? मेडिकल रिपोर्ट कुछ बताया? मुलायजा में रिपोर्ट जो दिया है वो सब थाना में ही रखे हैं। हाँ, कुछ बताया भी नहीं कि हाँ पुष्टि हो गई है? हाँ, कुछ भी नहीं बताया हमें। रात को आप लोग 4 बजे जब लौटे, मेडिकल रिपोर्ट में जब पुष्टि हुई और जो एफआईआर में दर्ज हुआ है, उसके बाद पुलिस का क्या कहना है और आरोपी को कब पकड़ा गया? आरोपी को 2 दिन बाद पकड़ा गया है। 5 तारीख को घटना थी, 7 तारीख को अपराधी को पकड़ा गया है जी। उसको पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद में हमको खबर भी नहीं दिया कि अपराधी को पकड़ लिए हैं बोल के, कोई खबर नहीं दिया गया। उसके बाद अभी क्या पुलिस वालों ने कुछ बताया आपको? जेल भेज दिए हैं? जेल भेजा दिए हैं करके जब हम थाना गए तो हमको पता चला कि ये अपराधी यहाँ पे है बोल के। उसके बाद में शाम तक के हम थाने ही में थे। उसको जब ले करके गए हैं तब हम घर आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तो जेल चले गया अपराधी, और अपराधी के छुपाने के लिए उसकी वाइफ को भी सजा दिया जाए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। और शामिल एक तरीके से साथ दिया उनको। वो भी शामिल है, वो भी पूरा तरीके से उसके साथ में सहमत थी और उसको लेकर के 2 दिन से भाग रही थी। क्या मांग कर रहे हो आप लोग? उनके क्या? मेरा कहना यह है कि ऐसे लोग को जिंदा लाने का कोई हक नहीं है, उनको फांसी की सजा दी जाए। रिश्ते में बच्ची बड़े पापा बोलते थे? रिश्ते में बड़े पापा बोलती थी बच्ची। इसके पहले तो कभी संदेह नहीं हुआ कि अगर वो नशाखोरी करता था तो इस प्रकार कुछ घटना कर सकता है? आप लोग ने क्यों जाने दिया? ऐसा सवाल उठेगा? कभी नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं लगा, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इस नीच हरकत कर सकता है ऐसी। तो अकेले बच्चे को संभाल रहे हो अभी? हाँ, अभी अकेले मैं संभाल रही हूँ, अपनी मम्मी के यहाँ हूँ। और इस एपिसोड में कुछ अगर आप छोटा कुछ बोलना चाहते हैं, कार्रवाई कम मतलब ढीला हुआ ऐसा लग रहा होगा, क्या कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन, फांसी की सजा मांग, ऐसा कुछ हो? फांसी की सजा उसको होनी ही चाहिए। मेरे को इसी की चीज़ का है, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उसकी अपराधी की वाइफ के खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई।
आइए, क्या आप लोग को पुलिस ने जो घुमाने का प्रयास किया, क्या लगता है कि इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग थाना में बैठे हुए थे। हम लोग जब वो रिपोर्ट करवाने के लिए गए हैं तो हमारा नहीं सुन के कोई मर्डर केस आया हुआ था, उनको पहले देख के, और हमको सुबह 10 बजे से जाते थे तो रात के 9 बजे 10 बजे ऐसा वापस आते थे वहाँ से। क्या बोले आरोपी? आपने बोला कि आरोपी की पत्नी के लिए भी बोला आपने? आरोपी की पत्नी के लिए बोला कि लेकर तो आरोपी गया है बच्चे को, लाकर वो छोड़ी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करो। बच्ची को पूरा देख कर गई है आरोपी की पत्नी, उसके लिए भी पूरा कार्रवाई करना चाहिए करके। तो उसके लिए पुलिस वाले बोलते हैं कि पूरा खानदान को बोलोगे तो पूरे खानदान को अरेस्ट करेंगे क्या, हम ऐसे बोल के भगा दिए वहाँ से। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आरोपी की पत्नी को भी सजा मिलना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि बच्ची को पूरा वो देख कर गई थी कि बच्ची किस हाल में थी। क्या मानते हैं ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी की सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। दुर्ग कोतवाली में एक 6 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला और रिपोर्ट दर्ज किया गया था, जिस पर आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड में जेल दाखिल किया गया है। ये बच्ची को बहलाने फुसला करके कुछ खिलाने के नाम से ले गया था और उसने साथ ले जा करके अकेले में उसके साथ दुष्कर्म किया था।